दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको मोशन इन ए प्लेन, जो कि एनसीईआरटी सीबीएसई का चैप्टर 3 है, उसके बारे में बताऊंगा। प्लेन एक्चुअली स्ट्रेट लाइन, मतलब एक डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे हैं। 2D मतलब कि एक्स वाई और 3D एक्स वाई जेड स्पेस बोला है। स्केलर, अब मैं आपको बेसिकली स्केलर और वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी है ओनली मैग्नीट्यूड while the vector have magnitude as well as direction. So any point in the two direction in x y में लिखते हैं, और स्पेस में हम एक्स वाई जेड, जो कि 3 में हम एक्स वाई जेड लिखते हैं। यदि आप एक पॉइंट को डिफाइन करेंगे तो एक x1 और y1 लिख सकते हैं, और x2 इंटू y2। so यदि आप उनका दोनों का डिफरेंस लेते हैं, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू देन x2 माइनस x1। यदि पोजिशन पे r2, the particle moves from position r1 to position r2, then x2 minus x1 और y2 माइनस x कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1, जबकि y2 माइनस y1 इज द y कोऑर्डिनेट है। अब मैं आपको मोशन इन ए प्लेन, जो कि वेलोसिटी हम dy बाई dx बाई dt, जो पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंशिएशन विद टाइम को हम वेलोसिटी vx इन वेलोसिटी ऑब्जेक्ट अलोंग x एक्सिस, देन dy बाई dt, जो कि पोजीशन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड y एक्सिस, जो v को हम vx प्लस vy दो डायमेंशन में हम लिख सकते। दस वेलोसिटी इन टू डायमेंशन इज ए रिजल्टेंट velocity of the motion in the independent component motion taking place simultaneously in the actual perpendicular direction, because so actually एक्स वाई जेड ये तीनों इंडिपेंडेंट है, मतलब एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर है। सो एक दूसरे का इन दोनों के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। और यदि हम मैग्नीट्यूड देखते हैं तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का उसका अंडर रूट, ये उसका मैग्नीट्यूड होगा, और उसका जो एंगल होगा वो टेन थीटा इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स, जो कि एक नॉर्मल ज्योमेट्री है। अब मैं आपको वेक्टर के बारे में बताऊंगा। यदि दो वेक्टर को हम ए और बी को हम सेम या इक्वल बोल सकते हैं जब दे बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अब हम आपको फिगर ए बताता हूँ, जिसमें पी और एस वेक्टर, ए और बी वेक्टर है, जो कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनका डायरेक्शन भी सेम है। जबकि जो भी फिगर बी है उनका मैग्नीट्यूड में भी सेम है पर डायरेक्शन सेम नहीं, इसलिए वो इक्वल वेक्टर नहीं है। ए डैश और बी डैश इक्वल नहीं। और यदि आप किसी भी वेक्टर को यदि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो ईच जो कंपोनेंट इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कांस्टेंट। यदि ए वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड है वो 2 हो जाता है, उसकी डबल हो जाता है। अब मैं आपको एडिशन ऑफ ए वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर के बारे में बताऊंगा। जो पहला लॉ जो बोलता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, वो ये बोलता है कि कोई वेक्टर ए और बी है, तो यदि आपको उनको रिजल्टेंट सम निकालना है तो आपको प्लेस करना है। प्लेस वेक्टर बी सो डेट की द इज टेल, द टेल ऑफ ए बी इज द हेड ऑफ ए टेल, मतलब जो टेल का बी है आप उसको उसके हेड ऑफ ए के बीच में रख दे, और उन दोनों को जॉइन कर जो रिजल्टेंट जो हेड टू हेड जो आएगा वो रिजल्टेंसी आएगा। ये मैं आपको ए में जो ए और बी आर दो वेक्टर है, उसको यदि हम उन दोनों का सम करना है तो आपको ए को वैसे ही रखना है, और बी का जो टेल है उसको ए के हेड पे रख दीजिए, और उन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसको ए प्लस बी वेक्टर हम बोल सकते हैं। और ए और बी वेक्टर यदि कम्यूटेटिव है देन ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस। और यदि उनका सब्ट्रैक्शन यदि दोस्तों आपको यदि लेना है तो ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस। और यदि हम उसको माइनस बी कर देते, मतलब जस्ट उसका डायरेक्शन अपोजिट कर देते, तो हमें जो ए सब्ट्रैक्शन भी हम इसी लॉ से कर सकते हैं दोस्तों। इसका मैं एग्जांपल, एक सब्ट्रैक्शन यदि ए इधर है और बी यदि इस डायरेक्शन में थी, तो माइनस बी का जो है उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा दोस्तों। और आपका जो सम का जो रूल है वो आप इसमें खोलेंगे, प्लेस बी टेल ऑफ ए बी टू द हेड ऑफ ए रख के आप ए माइनस बी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे कि हमने बी फिगर इस फिगर में शो किया है दोस्तों। अब मैं आपको पैरेललोग्राम मेथड बताता हूँ। पैरेललोग्राम मेथड जो होता है उसमें क्या होता है कि टेल टू टेल ऐड कर दे, ए और बी का जो टेल उन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए, और उससे जो एक रिजल्टेंट वेक्टर जो कि सम आएगा उसका रिजल्टेंट वेक्टर
होगा। जैसे जो ट्रायंगल था वो हेड और टेल को ऐड करता था, जबकि जो ये पैरेललोग्राम मैटर है ये टेल टू टेल ऐड करता है। जैसे दो वेक्टर और भी है, उनकी दोनों टेल को हम एक ब्रॉड कॉमन पॉइंट पे लेके आते हैं और उनको दोनों को उनसे जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है उसको हम मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो निकलता है वो a प्लस बी सम होगा दोस्तों। द पैरेललोग्राम मैटर ऑफ ए वेक्टर एडिशन इज इक्विवेलेंट टू ट्रायंगुलर मैटर। अब मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी इक्वल्स रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल, यदि ए और वेलोसिटी ऑफ ए की यदि वी है और वेलोसिटी ऑफ बी की वेलोसिटी ऑफ वी बी है, देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वी और बी की वी ए माइनस वी बी, जो रिलेटिव वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ वी बी है मतलब बी के रेस्पेक्ट बी का एक के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो वी बी माइनस वी है। तो हम इससे बोल सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड वी ए बी और वी माइनस बी ए का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस उनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट रहेगा। अब मैं आपको सबसे एक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताऊंगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि आप एक कोई पार्टिकल को आप एक थ्रो करते हैं एट एंगल ऑफ थीटा विथ रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। पहले मैं प्रोजेक्टाइल मोशन देखा था उसको हम ऊपर थ्रो कर रहे थे, बट यहाँ हम एक एंगल थीटा से मूव करेंगे। इसके कारण ये एक्स के डायरेक्शन में भी जाएगा और वाई के डायरेक्शन में भी जाएगा। अब मैं आपको मोशन इन द एक्स डायरेक्शन में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। जो एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 हम यदि उसको ओरिजिन मान लेते तो एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, सो वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन यू cos थीटा होगी, क्योंकि बेसिक साइंस से जो थीटा के जो पैरेलल कंपोनेंट में व्यू cos थीटा होता है और जो परपेंडिकुलर होता है व्यू sin थीटा, उसके हिसाब से हम एक्स एनी पॉइंट ऑफ टाइम टी, तो जिसका जो एक्स कोऑर्डिनेट को यू एक्स इंटू टी, एक्स नॉट जो हमारा वो 0 है तो आप x इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी, और जो वेलोसिटी ऑफ टाइम t बी वाई होगा वो यू एक्स cos थीटा होगा। और जो मोशन इन द वाई डायरेक्शन यदि हम करते हैं तो ये जब एक जा रहा है, बट इसका जो एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटी के कारण माइनस जी है, जो कि इसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा। जो डायरेक्शन ऑफ जिस डायरेक्शन में फेंका है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट है। तो एनी इंस्टेंट ऑफ ए टाइम यदि हम वाई नॉट को भी हम यदि ओरिजिन मान लेते तो 0 कोऑर्डिनेट मान लेते तो टाइम टी वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू जो हमारा है यू साइन थीटा माइनस जी टी होगा। यदि हम ये जो हमारी जो 3 लीनियर इक्वेशन थी उसमें ही रख देते हैं कि एस इक्वल्स टू यू नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 यदि आप पैरेलली मतलब ये जो इक्वेशन है वो एक्स डायरेक्शन के अलग कैलकुलेट करते हैं और जो वाई डायरेक्शन है जो हमारा उसके लिए साइमल्टेनियसली अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज दोनों जो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन वो मैक्सिकली परपेंडिकुलर है। यदि आप टाइम ऑफ इफेक्ट मतलब जितनी जब आपने बॉल को फेंका है कितने टाइम के बाद जाके वो एक एक्स नोट पे जगेगा, जिसपे कि हमारा जो एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 मतलब कितनी डिस्टेंस जाएगा कि वहाँ पे जाके उसका पोजीशन है वो कैलकुलेट वो आपसे इसके निकाल। और रेंज जो कि ये बताता है कि जहाँ उसकी कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा इन द एक्स डायरेक्शन। जो रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल है वो रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल डिस्टेंस आर एक्स इक्वल्स टू वी एक्स इंटू टाइम टी, टी जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है उसको हम यू cos थीटा में रख देते हैं। तो ये इक्वेशन आ जाएगी आर इक्वल्स टू यू cos थीटा टी इंटू 2 यू साइन थीटा टी, जो कि इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा टी के इक्वल हो जाएगा। और जो मैक्सिमम हाइट हो कितनी हाइट तक पहुंचेगा वो जाके उसके जो वी वाई मतलब जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है वो 0 हो जाएगी। तो अब यदि आप वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी को 0 वाली इक्वेशन में रख देते तो एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 जी आ जाएगा। यदि दोस्तों आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।